नमस्कार, आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सभी छात्रों को मिलेंगे 48,000 रुपये स्कॉलरशिप। आपको बता दें कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ी जातियों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही ऐसे परिवारों को बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा SC, ST, OBC स्कॉलरशिप योजना का प्रावधान सुनिश्चित किया। खुशखबरी, पटना के 58 गांवों से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी, जिसके लिए 5 जिलों में 260 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन पटना के 58 गाँवों से होकर गुजरेगी, जिन्हें चिन्हित किया गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम आवास योजना की पहली किस्त 75,000 बैंक अकाउंट में हुई ट्रांसफर। बिहार में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार इस योजना के 75,295 लाभार्थियों को 40,000 रुपए की दर से पहली किस्त की राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया है। पिता है किसान फराटेदार, इंग्लिश बोलती है बिहार इंटरमीडिएट की टॉपर लड़की। अंकिता का सपना है कि वह भविष्य में चर्चित शिक्षक खान सर की तरह शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। उनका मानना है कि शिक्षा समाज में बदलाव लाने का सबसे सशक्त माध्यम है, इसलिए उन्होंने इसी क्षेत्र में करियर बनाने का निर्णय लिया है। फ्री सिलाई मशीन के साथ 15,000 मिलना शुरू। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 में श्रमिक वर्ग की महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। RK सिंह ने खोलकर शराबबंदी का किया विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने बिहार में शराबबंदी को युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने किसानों की जमीन संबंधित समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। ज्योति सिंह को करेंगे फुल सपोर्ट, काराकाट की जनता बोली बिहार चुनाव में पवन सिंह का पावर होगा सीज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसमें भोजपुरी की पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने भी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक परा चढ़ गया। बिहार बोर्ड टॉपर्स की चांदी दोगुनी हुई इनाम की राशि। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 27 मार्च को जारी होगा। इस बार बिहार बोर्ड टॉपर्स के लिए खास सौगात लेकर आया है, जिसके तहत टॉपर्स को इनाम के तौर पर मिलने वाली धनराशि दोगुनी कर दी गई है। बिहार में 10,225 शिक्षकों का तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी की सूची। बिहार में 10,225 शिक्षकों का तबादला हुआ है और शिक्षा विभाग ने सूची जारी कर दी है। किडनी, लिवर, हृदय रोगी, दिव्यांग आदि को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में बाढ़ राहत शिविर की बिल में फर्जीवाड़ा। अगर आपराधिक कट्टा दिखाएगा तो पुलिस ठोक देगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी चेतावनी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर आपराधिक कट्टा दिखाएगा तो पुलिस उसे ठोक देगी। मुजफ्फरपुर में बच्चे को लेकर प्रेमी संग भागी पत्नी। खाली पड़े खेत से निकली 209 कार्टन शराब उत्पाद विभाग की टीम ने किया जब्त। बिहार में पूर्ण शराबबंदी, इसके बाधित में आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं और पुलिस लगातार शराब धंधेबाजों के खिलाफ जांच अभियान चला रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिहार में सिटी बसों में सफर होगा और भी सस्ता। बिहार सरकार ने महिलाओं, छात्रों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सिटी बसों में रियायती पास सुविधा शुरू की है। अब AC और नॉन AC बसों में कम किराए में सफर संभव होगा। बिहार में गोलियों की खरीद बिक्री पर सख्त होगा नियंत्रण, सरकार ला रही नई नीति। बिहार सरकार हथियारों के अवैध तस्करी, गोली के क्रय विक्रय पर विधि सम्मत नियंत्रण लाने के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी में है। बिहार भाजपा के नई प्रदेश कमेटी में इन्हें मिलेगी जगह। पटना में अमित शाह की बैठक के बाद हो जाएगा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से लगी हुई है। बिहार भाजपा की नई प्रदेश कमेटी अगले महीने अप्रैल में तैयार हो जाएगी। इसकी घोषणा अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकती है। चुनाव के बाद PMCH की तरह विकसित होगा NMCH, नीतीश सरकार ने कर दी एक और बड़ी घोषणा। बिहार में चुनाव के बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरह विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अशोक चौधरी ने NMCH के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित स्वास्थ्य मेले के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की। बिहार में हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जैसे कि राज्य सरकार जल्द ही बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू करेगी। इससे मेडिकल क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। पटना वासियों को अगस्त में मिलेगी एक और बड़ी खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग ने दिया नया अपडेट। पटना के एलन JP अस्पताल में 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस अत्याधुनिक अस्पताल में हड्डी रोग के मरीजों को एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं मिलेंगी। बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू, आग जाए ऊपर से नया ऑर्डर। बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पुलिस ने एक्सपर्ट मोड में आकर कई खुफिया बदमाशों का एनकाउंटर किया है और दर्जनों को गिरफ्तार किया है। 65% आरक्षण को लेकर RJD ने नीतीश सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 65% करने और कोर्ट के आदेश पर इस पर रोक के बाद से प्रदेश में आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलवार है। पटना में झोपड़ी में लगी आग तो जिंदा जल गए 2 बच्चे। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर भाई की काटी नाक।
बिहार दिवस पर गुम हुआ 4 साल का मासूम सेप्टी टैंक में मिली लाश। बिहार के मुंगेर में 4 साल के गायब मासूम की लाश सेप्टी टैंक में मिलने से सनसनी फैल गई है। आरएसएस की बेंगलुरु मीटिंग से लौटकर पीएम मोदी से मिले जेपी नड्डा। जेपी नड्डा हाल ही में बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिले थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी संगठन के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आईपीएल में पहली बार बनेंगे 300 रन, इस मैच में टूटेगा सबसे बड़ा रिकॉर्ड। सनराइज हैदराबाद ने पिछले सीजन में 287 रन का रिकॉर्ड स्कोर बनाकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद से 300 रन के स्कोर को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। वहीं आईपीएल 2025 के पहले इस टीम ने 286 रन बनाकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। होमगार्ड के 15,000 पदों पर निकली भर्ती। बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की 19,000 भर्ती निकलने के बाद होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में बिहार पुलिस ने नोटिफिकेशन जारी किया। सांसदों की बढ़ गई सैलरी, भत्ते और पेंशन में भी इजाफा। जाने अब कितना मिलेगा वेतन। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। बड़ी बात यह है कि यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी होगी। अब सांसदों को हर महीने 1,24,000 रुपए मिलेंगे। राजगीर नेचर सफारी में जल्द एक डायनासोर पार्क बनाया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कृत्रिम डायनासोर बनाए जाएंगे।